अस्सलाम वालेकुम। खुशी मकबूल आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा ट्राउज़र बॉटम डिज़ाइन लाई है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ आ जाए, जिसके लिए मुझे बुकरम दरकार है, जिसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखें, मार्केट में ये बुकरम आम मिलती है जिसका हम पैटर्न पहले से रेडी करते हैं, जिसके लिए हमें कट वर्क्स बनाने होते हैं। तो मैंने 15 इंच का डबल फोल्ड ले लिया है, यानी 7.5 इंच ऐसे एक साइड का। तो सेम इसी ट्रिक से आपने इसकी चौड़ाई भी 8 इंच यानी 16 इंच कह लें, या 15.5 या 15 इंच के करीब करीब लगभग। अब आप इसी तरह सेम इसी ट्रिक से 6 इंच पर एक निशान लगाएं चौड़ाई की साइड, और इधर 7 इंच की साइड लगाएं, यानी लेंथ की साइड कह लें। एक तरफ 7 इंच और एक साइड 6 इंच। तो इस तरह से आप जब निशान लगा लेंगी, इन दोनों निशानों को आपने आपस में मिलाना है ट्रायंगल की तरह। ये देखें, इसी तरह 1/2 इंच के गैप से फिर एक निशान और लगा लें। इसमें हम आपको डिज़ाइनिंग करना बताएंगे कि किस तरह से कट वर्क्स की डिज़ाइनिंग की जाती है। तो इस तरह से एक हाफ सर्कल कटिंग करना है। 2.5 या 2 इंच का आप ले लें, जितना भी आपने सर्कल यानी के बनाने के बाद हाफ कर लेना है। तो राउंड बनाने हैं ट्रायंगल, वो आप पर डिपेंड करता है। इतने से पीस के आपने ये राउंड सर्कल ट्रेस कर लेनी है। जो निशान लगाया सेम इसी ट्रिक से थोड़ा सा आपने 2 पॉइंट के गैप से सर्कल को आपने इस तरह से ट्रेस करना है, यानी सेंटर से थोड़ा सा मामूली सा 2 पॉइंट छोड़कर। इस तरह से हमारे तमाम ये हाफ सर्कल आप ड्रॉ कर लें, जितने भी बनते हैं। लेकिन सेंटर आपने बिल्कुल ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि सेंटर में थोड़ा सा गैप चाहिए होता है। तो इस तरह से देखें, हमारे ये तमाम के तमाम हाफ सर्कल ड्रा हो गए हैं। आपने पहले जो मैंने निशान लगाया था ट्रायंगल, इसे कट कर लेना है, क्योंकि ये हमने सिलाई का मार्जिन रखना था, इसलिए हमने थोड़ा सा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया। जहाँ जहाँ निशान है आप इसी ट्रिक से सेम उसी ट्रेस पर कटिंग कर लें आराम आराम से, ताकि आपका ये अप डाउन ना हो, इधर उधर ना हो जाए। क्योंकि जितना नीट आप कटिंग करेंगी पैटर्न, उतना ही खूबसूरत आपका कट वर्क बॉटम डिज़ाइनिंग बनेगी। ये जो कट वर्क होते हैं हर तरह से बनाए जा सकते हैं। देखें, इसे मैंने खोला है तो सेंटर में जो गैप था, इसको बनाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि इसकी डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी होगी। अब ये देखें, कोई भी फैब्रिक ले लें जिस पर मुझे ट्रेस करना है। तो हमारे पास ये पीस था, इस पर हम आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद आप कटिंग कर दें तमाम फैब्रिक नीचे की साइड का, और इस तरह से इसे सिलाई लगा लें, क्योंकि इसे हमने सिलाई भी लगानी है, क्योंकि ये हमारे ट्राउज़र के बॉटम में अटैच होगा। आयरन कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। हमारे बिगनर जिन्हें अभी स्टिचिंग जो सीख रहे हैं, उनके लिए बेस्ट होता है हर चीज़ को आयरन कर कर काम करना। तो सबसे पहले हम इसकी सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि इस पे बुकरम रखी हुई है, तो इसको आप सिलाई पहले लगा लें, ताकि आपका जो हमने पैटर्न बॉटम में ट्राउज़र बॉटम में अटैच करना है वो रेडी हो जाए। अब सिलाई लगाने के बाद आप देखिएगा कि ये पैटर्न कितना खूबसूरत तैयार होगा। इसकी कटिंग कर कर हम आपको दिखाते हैं, डिटेल से हर चीज़ दिखाएंगे। तो इसलिए मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को कहती हूँ, वीडियो को कट ना किया करें। जो स्टिचिंग सीख रहे हैं स्पेशली उनके लिए तो वीडियोस बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं, क्योंकि हम अपने बिगिनर्स को, स्टूडेंट को घरों में भी सिखाती हैं, यानी मैं अपने घर में सिखाती हूँ। एक सेंटर बनाया हुआ है, उसके हम उनमें लड़कियों को अपने घर पर ही बुला लेते हैं, फ़ीस सबीलिल्लाह सिलाई सिखाते हैं। तो हमारा कोई फ़ीस नहीं है। सिटी खानेवाल में वान चौक पर हमारी रिहाइश है, वहाँ आकर आप सीख सकती हैं। अब इस पैटर्न को आपने रॉन्ग साइड से इस तरह से रखना है। ये देखें डियर, बिल्कुल सेम जिस तरह हम दिखाते हैं आपने सेम इसी तरह से रखना है। लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, दोनों फैब्रिक का सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। यानी जो पैटर्न तैयार किया है इसका सेंटर और ट्राउज़र बॉटम का सेंटर, क्योंकि सेंटर को सेंटर से मिलाकर जब हम सिलाई लगाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट और नीट लगती है। अब हम इन तमाम फैब्रिक को
यानी कि पैटर्न को, कट वर्क को सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमेशा जो भी पैटर्न तैयार करें जड़ में, यानी कि उसके सिरे सिरे पर आपने सिलाई को लगाना है। बड़े आराम आराम से प्यार से सिलाई लगाया करें, स्पेशली कट वर्क्स को, क्योंकि इनकी शेप को बड़े खूबसूरत अंदाज में हमने बनाना होता है, ताकि हमारे कट वर्क्स जितने नीट होंगे, आप यकीन मानिए आपका ड्रेस उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह ये मैं तमाम राउंड हाफ सर्कल को सिरे की सिलाई यानी जड़ की सिलाई लगा लूँगी, ताकि हमारा ये पैटर्न सेम इसी ट्रिक से तैयार हो जाए। तो जो हमारे बिगिनर्स देखते हैं, सीख रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो यकीनन हेल्पफुल होगी। और इस तरह का आप ट्राउज़र बॉटम प्लीज़ ज़रूर बनाइए ईद के लिए या स्पेशल इवेंट्स के लिए। ये इतना खूबसूरत बनेगा, बनने के बाद ये इतना खूबसूरत लग रहा है, आप यकीन मानिए बहुत ही प्यारा। क्योंकि एक जो ट्राउज़र बॉटम हम पहले से रेडी कर लेते हैं और एक आपके लिए वीडियो में तैयार करते हैं। अब ये देखिए, हमने इसको फैब्रिक पर लगाया, आयरन किया और इसे स्ट्रेट कर लिया। इस तरह से स्ट्रेट करने के बाद अच्छे से प्रेस कर लें, ताकि खूबसूरत अंदाज में नीट हमारे ये कट वर्क्स हों। तो डियर्स, अभी आप रुकिए, इसमें डिज़ाइनिंग बाकी है, क्योंकि ये ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग मुकम्मल नहीं हुई। इसमें अभी हम एक फैब्रिक पर कट वर्क्स के साथ साथ दूसरे फैब्रिक पर हम पिन टक्स डालेंगे, और पिन टक्स इस तरह से डालेंगे कि जो फैब्रिक हम डिज़ाइनिंग लुक देंगे वो इसके बॉटम में अटैच होगा। तो ये हमारे पास ट्राउज़र का बचा हुआ पीस है, तो हमने सोचा पहले इसी पर पिन टक्स डाल लें, बाद में इसे हम कटिंग कर कर शेप दे लेंगे जो भी हमारी ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग होगी। तो डियर, सिरे सिरे की सिलाई लगा लें, बिल्कुल सिरे की सिलाई। अगर आप थोड़ी सी चौड़ी डालना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप सिरे की लगाएंगे तो ये पिन टक्स बनी हुई बहुत खूबसूरत लगेंगी। हाफ इंच या 1 इंच के गैप से आप ढेर सारी पिन टक्स डाल लें, जितनी भी आपने फैब्रिक में डिज़ाइनिंग करनी है। इसका कोई इशू नहीं, हाफ इंच या 1 इंच या हाफ इंच से भी कम, सब डिज़ाइनिंग आपके हाथ में है कि आप किस तरह की मेहनत करने का शौक़ रखती हैं, कितनी डालती हैं। ये देखें, तकरीबन ये हाफ इंच या 1 इंच से थोड़ी कम ही है, तो हम इतना गैप रखेंगे, क्योंकि हमें बिगिनर्स को हर बात बतानी होती है, सिखाना होता है कि उन्हें अंदाज़ा हो कि हमने कितनी पैमाइश पर ये पिन टक्स हमने डाली हैं। तो डियर, पिन टक्स डालने का तरीक़ाकार तो आपको भी मालूम है, तकरीबन मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में दिखाया है। आप पहले से आयरन कर ट्रेस कर लें, निशान लगा लें, तो वो इजी हो जाता है। या पेंसिल से भी आप निशान लगा लें, जो एक्सपर्ट होते हैं वो अंदाज़े से भी लगा लेते हैं। पहली पिन टक्स लगाने के बाद आप अंदाज़े से लगाती रहें तो भी बेस्ट है। तो इस तरह से ये मैं जितना मेरे फैब्रिक की लेंथ विड्थ है जो मुझे डिज़ाइनिंग में ऐड करनी है, मैं इस पूरे फैब्रिक में पिन टक्स डाल लूँगी। तो डियर्स, हमेशा यही बात मैं अपने प्यारे बिगिनर्स को कहती हूँ, स्टूडेंट को कहती हूँ, सिलाई को सीखा करें, ये आपके काम आएगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये आपकी रोज़ी का आमदनी का ज़रिया भी बन सकती है। जिन बच्चियों के यहाँ कोई मसाइल है तो घर बैठे सिलाई सीखकर अपनी ज़रिया बना सकती हैं आमदनी का। घरों में अक्सर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लेडीज़ इस तरह से स्टिचिंग करती हैं, अपनी फैमिली को, अपने घर को इस तरह से चलाती हैं। तो अगर आप अच्छी सिलाई जानती हैं, आप एक यूट्यूबर भी बन सकती हैं। चैनल्स पर इस तरह से वीडियोस बनाकर अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत सब्सक्राइबर्स को सिखाएं, ताकि वो घर बैठकर जब देखें तो उनको भी फ़ायदा और आपको भी दुआ मिले। क्योंकि सिखाना भी सदका जारिया है। जब हम किसी को कोई चीज़ सिखाते हैं तो उससे उनका भी भला हो जाता है और हमारा भी भला हो जाता है। ये देखिए, मैंने पूरे फैब्रिक पर कटिंग करने से पहले पिन टक्स डलवा ली हैं अपनी स्टूडेंट से, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया, जब हम लोग कोई वीडियो शूट करते हैं, अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं, तो उनको
रिज़ल्ट के तौर पर उनसे वीडियोस कहते हैं बनाओ, ताकि हम देखें आपने इस चीज़ को कैसे बनाना है, हमने आपको कैसे गाइडलाइन दिया की है। तो डियर्स, यकीनन आप भी देख रही होंगी कि ये खुशी मकबूल के हाथ नहीं है। बेशक ये बात सही है, क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी बहुत ही एक्सपर्ट और स्टूडेंट बच्चियाँ आती हैं, तो मैं उन्हें जब सिखा रही होती हूँ तो वीडियो को शूट लाजमी करती हूँ, आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि देखिए हम घरों में किस तरह से बच्चियों को सिखाते हैं। तो वो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे फैब्रिक से अच्छे अच्छे ड्रेसेस, ब्रांडेड ड्रेसेस स्टिच करती हैं। अब इस बॉटम को देखें, ट्राउज़र बॉटम को इस तरह से अटैच करें, पिन अप कर लें, कच्चा कर लें या गिलू से ऐसे अटैच कर लें, किसी भी चीज़ से आप चाहती हैं। ये पिन टक्स आपने हमेशा फैब्रिक को बहुत अच्छे से सेंटर कर कर सेट करना है, क्योंकि इस पर सिलाई लगाई जाएगी। अगर आप इसे अच्छे से सेट नहीं करेंगी तो हमारे कटवर्स और पिनटक्स का फैब्रिक ऊपर नीचे होने से इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का स्पेशल ख्याल रखें। तो इस पर मैं एक सिलाई लगाऊंगी कटवर्क्स पर, जिससे स्टिचिंग के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये देखें, मैंने कटवर्क्स के ऊपर सिलाई लगा ली है। और इनको अब आप क्या कर सकती हैं कि नीचे जो हमने ट्राउज़र के नीचे एक पट्टी भी एक्स्ट्रा लगानी होती है, तो वो भी आपको बताऊंगी कैसे लगेगी। तो जो बैक साइड है, पहले इसका फैब्रिक कट करें, जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है, पिनटेक्स वाला फैब्रिक है, क्योंकि बैक साइड पर ये ज़्यादा लिया था हमने बग़ैर पैमाइश के, तो बाद में काटें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो बेस्ट यही है, आप पिन अप कर कर अच्छे से प्रेस कर कर कच्चा कर कर इसकी डिज़ाइनिंग करें। तो अब ये कटिंग हो जाएगा। जो नीचे कट वर्क्स वाला फैब्रिक है उसकी हम तुरपाई करेंगे। आप पहले कर लें, बाद में कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फैब्रिक को पहले से कटिंग कर लेना ज़रूरी है। जो नीचे देखिए हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा है, ये इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता सकें कि इसकी आपने हाथ की मदद से तुरपाई करनी है, क्योंकि बैक साइड भी नीट होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद देखें ये फ्रंट हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है। रियल में आप यकीन मानिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अब इस पर आप आयरन कर कर सिलाई लगा ली है, आयरन करें। और नीचे जो बॉटम में हमने एक पट्टी लगानी है, इसको आप 2 इंच की या 2.5 की ले लें, क्योंकि ये हमने ऊपर की तरफ करनी है। इसमें आपने सेम इतनी ही थोड़ी कम बुकरम लें। अब ये देखें 1.5 2 इंच ही तकरीबन समझ लें, थोड़ा सा कम है। सिलाई का मार्जिन भी आपने रखना है, क्योंकि थोड़ी सी हमने बारीक पट्टी लगानी है ट्राउज़र बॉटम के ऊपर फ्रंट साइड पर। ये भी देखें 1/2 इंची तकरीबन आपको लेनी होगी, 1 इंच से कम है, क्योंकि सिलाई आने के बाद ये 1/2 इंच ही रह जाती है। तो अब इसे आपने थोड़ा सा फैब्रिक एक साइड कम और एक साइड थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ना है और इसे आयरन कर लेना है। डियर, हर बात हम आपको डिटेल से बताते हैं, बार बार बताते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए। अभी ये देखिए आयरन हो गया, और एक साइड से फोल्ड भी कर लें फैब्रिक को, क्योंकि स्टिचिंग करते वक्त आपको आसानी होगी। अब आप क्या करेंगी, गौर से देखिए, हमारी इस पट्टी को हमने रोंग साइड रखना है। दोनों साइडें रोंगी हो गई, यानी कि एक राइट साइड फेस रोंग साइड की तरफ। तो अब इस पर सिलाई लगाएं। रोंग साइड आपने देख लिया, बल्कि आपको वीडियो में समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम ये स्ट्रिप रखते हैं ताकि ये हमारी राइट साइड हो जाए। ऊपर से तो आपको रोंग ही नज़र आ रही है, लेकिन ये अंदर से राइट है। अब इसको पलटेंगे तो ये हमारी पट्टी राइट साइड आ जाएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक या बुकरम जो चीज़ भी है उसे कट कर दें। अब इस तरह से आपने पहले नीचे की सिलाई लगानी है, सिरे की सिलाई बिल्कुल ऊपर ऊपर। सेम कलर का थ्रेड यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है, ताकि आपकी सिलाई में नीटनेस आए। तो डियर, इसी तरह वीडियोस को जब आप देखती हैं आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इसी तरह मैं तो अपनी प्यारी प्यारी सी स्टूडेंट को, अपनी बहनों को जो घरों में बैठी हैं सिलाई सीख रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी आप भी वीडियो को
बनाने की कोशिश किया करें, सीखा करें और चैनल्स पर वर्किंग करें। ये भी रोज़ी का एक बहुत ही बड़ा ज़रिया, यानी कि मैं तो यूट्यूब का शुक्रगुजारी करती हूँ, बहुत शुक्रिया बोलती हूँ कि हमें घर बैठे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला कि हम आपको भी सिखाते हैं और हमारे लिए बहुत ही बड़ा इनाम है, रोज़ी का ज़रिया है और आपके लिए भी यकीनन इसी तरह से फ़ायदेमंद होगा। तो शौक़ होना बहुत ज़रूरी है सिलाई के साथ साथ। जब तक आपको शौक़ नहीं होगा, सिलाई में नीटनेस कभी भी नहीं आ सकती। अब हम दूसरी सिलाई भी इसी तरह से ऊपर लगाएंगे। सेकंड सिलाई इसी के ऊपर बिल्कुल सिरे पर। मैं सिरे की सिलाई भी बोलती हूँ, किसी किसी को जड़ की बोलती हूँ। जड़ की सिलाई का मकसद होता है नीचे की अंदर की सिलाई, जो पाइपिंग के नीचे की जाती है, उसे जड़ बोलते हैं। ये सिरे की सिलाई होती है। सबका अपना अपना अंदाज़ होता है बताने का, बोलने का, समझने का। बस आपको समझ आ जानी चाहिए। मेरा मकसद आपको समझाने का है कि आप मेरी वीडियो को देखकर कुछ सीख लें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो, मेरा भी। क्योंकि मुझे भी बड़ी खुशी होती है, आपको सिखाने में बड़ा मज़ा आता है, बताने में। तो डियर, अब मेरा ट्राउज़र बॉटम की डिज़ाइनिंग रेडी हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और पसंद भी इंशाल्लाह ताला आएगी। अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए ज़रूर बनवाएं या बनाएं। ये देखें, हमारा ट्राउज़र तैयार है। इसी तरह वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें एंड पर मैं आपको ये भी बता दूँ, इसमें मैं छोटे छोटे पर्ल लगाऊँगी। कोई भी आप पर्ल लगा लें, गोल्डन, सिल्वर, क्रीम कलर के। और लगने के बाद ये इतना खूबसूरत, आप यकीन माने, ट्राउज़र लग रहा है। आप ट्राउज़र की फ़िटिंग अपनी जो भी विड्थ आप रखना चाहती हैं उतनी रखें। ये देखें, अब ट्राउज़र हमारा रेडी है। वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आपको कोई कमी पेशी नज़र आए तो दरगुज़र से काम लीजिएगा। हमारा मकसद आपको सिखाना है। इसी तरह हमारी वीडियो को अपने प्यारों में भी शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।